बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बिस्मिल्लाह किचन ऑफिशियल में एक ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी जो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी दिमाग के लिए, नज़र के लिए और नज़ला ज़ुकाम बुखार में ये रेसिपी अगर बनाकर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी इंशाल्लाह। और ये देखिए, ये है टमाटर, अदरक, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। ये डाल देनी है अपनी जो रेसिपी के हिसाब से आपने डालनी है सारी चीज़ें। और हाफ़ मैंने प्याज इसमें काट के डाल दिया है और 10 से 12 जवे लहसुन के। और 1 अदद प्याज को मैंने जो फ्राई कर लिया है थोड़ा सा, इसको भी शामिल कर दिया है इसमें। और जनाब, ये सब्ज़ धनिया धोने के बाद डंडियों समेत ही डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, महीन सी पेस्ट इसकी बना लेनी है। और इधर थोड़ा-सा मैंने हाफ़ कप घी डाल दिया कढ़ाई में और इसमें मैंने डाल दिया था साबुत ज़ीरा और जावित्री, बादियान का फूल और 3 से 4 अदद लौंग, काली मिर्च और दालचीनी के कुछ टुकड़े। और इनको मैंने थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद इसी मिक्सी के जार में डाल के तो अच्छे से इस पेस्ट के साथ फिर दोबारा से मैंने इनको ना ग्राइंड कर लिया था। तो ये देखिए, ये मसाला मैं डाल रही हूँ इधर कढ़ाई में, इसमें डाल दिया मैंने, थोड़ा-सा घी और शामिल कर लिया था। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, मैंने हल्दी डाल दी है इसमें 1 टीस्पून और 2 टीस्पून के बराबर मैं ना ये दरदरी सुरख मिर्च है ये शामिल कर रही हूँ। तो हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख पिसी हुई मिर्च शामिल कर दी है। तो मसाला जात तो पहले ही मैंने डाल दिया है ना, आपके सामने ही इनको थोड़ा-सा सौते किया और फिर मैंने इसमें डाल दिया मैंने। और खुशक साबुत धनिया जो है ये 1 चम्मच के बराबर हाथों से ही क्रश करके इसको डाल देना है। और हल्दी मैंने 1 टीस्पून और डाल दी है इसमें, ताकि एक प्यारा सा खूबसूरत सा कलर भी आए और फ़ायदा भी हमें हासिल हो जाए इसका। तो ये जो आज मैं नुस्ख़ा बना रही हूँ ना, ये है फ़िश की सिरी। फ़िश का सर जो होता है ना, उसको साफ़-सुथरा करवा के, तो इसमें मगज़ होता है काफ़ी मिक़दार में और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये हमारे दिमाग के लिए, जिस्म के लिए। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर जो है ना ट्राई कीजिएगा, इसका ज़बरदस्त फ़ायदा आपको हासिल होगा इंशाल्लाह। तो इस तरह ये जो फ़िश के सर ले लेने हैं, जो फ़िश बनाने वाले होते हैं उनसे मिल जाता है, सस्ते दामों में मिल जाती है ये। तो अच्छे से उनसे कहना है कि साफ़-सुथरा करके वो दें, फिर इनको अच्छे से वॉश करना है, वॉश करने के बाद इनको ड्राई कर लें, जालीदार टोकरी में रख के। और इसी तरह मसाला आप तैयार कीजिए और इसमें ये डाल दीजिए पीस और ज़रा इनकी बुनाई करनी है इसमें मसाला में डाल के अच्छे से। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अगर आप इसी तरह इसको रखना चाहते हैं तो थोड़ा-सा पानी डाल के बस इसको आप इसी तरह कुक कर लीजिए। तो अगर आप शोरबेदार सालन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा पानी आप जो है ना, पानी पहले से ही उबाल के अपने पास रख लीजिए और गरम-गरम पानी इसमें डालिए। ठंडा पानी डालने से टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। तो मैं इसे शोरबेदार सालन बनाऊँगी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से बुनाई हो चुकी है और जो ये फ़िश का होता है ना, ये सर वाला हिस्सा, इसमें काफ़ी मगज़ होता है और बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद इसमें अज्ज़ा पाए जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी है। अगर आप ये जो छोटे-छोटे पीसेस हैं ना हड्डियों के, आप ये निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं चम्मच की मदद से। उबलता हुआ पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया है तकरीबन 1.5 किलो के बराबर। और ये इस पानी में दरमियानी आँच पे मैंने रख दिया है, हल्के-हल्के से ये ना आहिस्ता-आहिस्ता ये पकता जाएगा और सारा जो असर है ना, ये फ़िश के सर के अंदर जो भी मगज़ वग़ैरह होगा सारा इसमें मिक्स हो जाएगा और सारा टेस्ट उसका इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा शोरबे में। और ये बहुत ही मज़ेदार सालन तैयार होने वाला है। उबले हुए चावलों के ऊपर इसे डाल के खाने से बहुत मज़ा आता है और ये रोटी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, वैसे भी आप इसका सूप भी पी सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, शोरबे की ज़्यादा रखना चाहते हैं तब भी कम, अगर कम रखना चाहते हैं तो आप की अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है ये। तो व्यूअर्स, अभी मेरी तबीयत जो है वो पूरे तौर ठीक नहीं हुई, तो इसलिए वॉइस ओवर में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। तो लीजिए, आज मेरी एक यूज़फुल सी फ़ायदेमंद बेहतरीन सी रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, अल्लाह ताला उनको ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए, और मेरी दुआएँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के लिए ज़रूर है और उनके साथ रहेंगी इंशाअल्लाह मेरी दुआएँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। तो ये देखिए, उबले हुए चावलों के ऊपर इसका शोरबा अगर डालें तो कितना मज़े का बनता है ये, इसका कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आप सब्ज़ धनिया की गार्निश कर सकते हैं। तो वैसे मैंने इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल किया था और खुशक धनिया साबुत वो भी डाल दिया था। तो मेरे ख़्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है अब। तो लीजिए, माशाल्लाह सादा सी और बेहतरीन रेसिपी तैयार है। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये दिमाग के लिए, नज़र के लिए। तो आप इसे अपने बच्चों को बना के ज़रूर दीजिएगा, खुद भी खाइएगा, खिलाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ आज आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए और दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। जी, तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।